Hello, Joe. Let's read the given question. The question says if x equals to a cos omega t plus b sin omega t, that show that it represents SHM. Also find the amplitude of SHM. So, to understand this question, we need to understand about the key concept of condition for being an SHM. So, कोई motion अगर उसे SHM होना है, so the necessary condition is the restoring force should be of this type, that is this expression should be satisfied, that is F equals to minus kx. अब यहाँ पे we need to understand x is the displacement that we give and F is the restoring force, k is the SHM constant. अगर किसी motion के means equation को if we are able to represent in this form, so we can say कि the particle is performing SHM. अब इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दैट कैन बी रिटन एज kx if we shift the mass over this side. So we can say for SHM this value of k by m can be written as omega square. So ये रिजल्ट हमारे पास आता है a equals to minus omega square into x. अब ये इक्वेशन या तो ये सेटिस्फाई हो जाए माइनस एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, या फिर एक्सेलरेशन is equals to minus omega square x. So any of this equation can be satisfied, so we can say that motion will be SHM, right? अब इसी को we will try to analyze using the condition given and we'll find के whether the given equation is SHM or not. So हमें equation displacement की given है, if x equals to a cos omega t plus of b sin omega t. So यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी एंड दिस वेलोसिटी विल बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, कॉस का माइनस साइन होता है, प्लस ऑफ बी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, राइट. इसको अगर हम अगेन एक बार और डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी, सॉरी, सो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, माइनस ऑफ बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, राइट. अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सो वी कैन सी वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर आउट, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हमने बाहर लिया, तो ये बचेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी विच इज नथिंग बट एक्स. सो हम देख सकते हैं कि वी हैव रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, सो दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट, एन एसएचएम. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बीन डन. अब हम सेकंड पार्ट चेक करते हैं कि हमें एम्पलीट्यूड चेक करना है. सो एम्पलीट्यूड के लिए वी कैन से एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी है हमारे पास, प्लस ऑफ बी साइन ओमेगा टी. सो हम कोई कांस्टेंट वैल्यू ए और बी को सब्सटीट्यूट कर देते हैं so that we can have the value of the resultant amplitude, right? So हम a को क्या लिख सकते हैं, a can be written as let's say cos अल्फा डाल दिया हमने इसको, b को हम let's say डाल देते हैं b sin अल्फा, कुछ इस तरीके से we have just substituting the values, right? So अगर यहाँ पे हम देखें, इसको हम डाल देते हैं a sin अल्फा, सॉरी, ठीक है. सो यहाँ से हम देख सकते हैं x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, a cos अल्फा इंटू cos ओमेगा टी प्लस ए कॉस ए साइन अल्फा साइन ओमेगा टी, राइट. अब यहाँ से ए तो कॉमन निकाला जा सकता है, तो ए की ए कैन बी टेकन आउट, सो ये बचेगा कॉस अल्फा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस ऑफ वी कैन से इट हैज टू बी ओमेगा टी माइनस अल्फा लिख देते हैं इसको हम, ठीक है. सो दिस विल बी द वैल्यू वी आर गेटिंग. अब हम अगेन अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो ये एक एक्सप्रेशन है किसका, एसएचएम का, राइट. सो दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग. अब यही रिजल्ट को वी आर सी के ये जो ए है इट इज़ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, है ना, ये दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा. अब ये वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है. सो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन जो हमने यहाँ लिखी है, सो यहाँ से अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दे दोनों को, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हम देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1. सो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वी आर गेटिंग, जो कि आंसर है टू दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.